आखिरकार जब भारत सो रहा था तब जापान ने अपने मिशन को लागू कर दिया। जानेंगे जापान ने कौन से मिशन को लॉन्च किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडस एक्स ने इतना ज्यादा हड़कंप कैसे मचा दिया। 2 महीने पहले इंडस एक्स नाम आया और ये नाम चीनी सेना के लिए सबसे बड़ी तबाही बन गया है। जानेंगे इस वक्त चाइना के अंदर इंडस एक्स का खौफ किस तरीके से आ गया है, क्या है ये, और इसमें अमेरिका और भारत का क्या रोल है, कितनी तेजी से ये आगे बढ़ा जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अखाड़े का लतखोर ही पहलवान बनता है। चांद पर पहुंचने के लिए अब दुनिया भर में होड़ लगी हुई है। चांद पर पहुंचने के लिए जापान भी कोशिश कर रहा है और अंतरिक्ष यान 3-4 बार विफल हो गया, देरी से बंद कर दिया गया, लेकिन आखिरकार गुरुवार की सुबह जापान ने चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया है। जापान ऐसा करके चांद पर जाने वाला 5वां देश बनना चाहता है। इस वक्त भारतीय समय की बात करें तो 5:12 सुबह S2A रॉकेट जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया और रिपोर्ट बता रही है कि अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में पहुंचने में 3 से 4 महीने लगेंगे। अगले साल की शुरुआत में इसके उतरने की उम्मीद है। रॉकेट के जरिए 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए गए हैं। पहला है एक एक्सरे टेलीस्कोप और दूसरा है एक हल्का चंद्रमा लैंडर, जो भविष्य में कैसे चंद्रमा पे लैंडिंग करना है उस टेक्नोलॉजी के काम के लिए भेजा गया है। वैसे आपको बता दें, गुरुवार के दिन जापान का अंतरिक्ष प्रोग्राम की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। इसलिए दांव पर लग गई थी क्योंकि बार बार जापान अपने इस लॉन्च को किसी न किसी वजह से कैंसिल कर रहा था। वैसे जापान काफ़ी समय से इसे लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था। मई में भी जापान का मिशन क्रैश हुआ था। वहीं सामने दिख रहा है कि चीन अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का काम पूरा कर चुका है। अब ये कितना महत्वपूर्ण था इसको ऐसे समझिए कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट कहती है, जापानी स्पेस एक्सपर्ट काजुटो सुजुकी का कहना था कि ये जापानी अंतरिक्ष समुदाय के लिए एक निर्णायक क्षण है। इस मिशन की सफलता जापान को प्रथम श्रेणी के ग्रुप में शामिल करेगी। अब आप समझ सकते हैं कि जापान भी अपने इस प्रोग्राम को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। जापान ने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम लॉन्च किया है। सुपर सटीक पिन पॉइंट लैंडिंग टेक्नोलॉजी के कारण इसे मून स्नाइपर भी कहा जा रहा है। स्लिम का लक्ष्य है अपने टारगेट से 100 मीटर के दायरे में उतरना। पारंपरिक लैंडर की तुलना में ये दूरी बेहद कम है क्योंकि आमतौर पर लैंडर की सटीकता कई किलोमीटर होती है। स्लिम में एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसके जरिए जापान चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। स्लिम के डेटा का इस्तेमाल नासा के आर्टेमिस मिशन में भी किया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम जापान के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, जापान भी सफल होगा ये तो समझ ही लीजिए, क्योंकि जापान एक ज़माने में टेक्नोलॉजी में काफ़ी माहिर रह चुका है। तो ये पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, तो ये तगड़ा परफॉर्मेंस तो देंगे जरूर। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अचानक से एक नाम उभर कर सामने आ गया है, इंडस एक्स। इस इंडस एक्स के लिए जब चर्चा हुई थी तब ये खो सा गया था। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, सिर्फ इसी साल के जून महीने की बात है। इस टर्म का इस्तेमाल किया गया, लेकिन न तो मीडिया में ये बात बहुत ज्यादा उछली और न लोगों का ध्यान इस पर गया। पर आपको बता दें, भारत की गवर्नमेंट ने भी इसको सामने रखा था और अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी इसे सामने रखा था। इन्होंने अपने अपने विज्ञप्ति में ये जानकारी दे दी थी कि हम दोनों ने मिलकर कुछ बनाया है और जो बनाया है इसका नाम है इंडस एक्स। अब ये इंडस एक्स
अचानक से चीनी सेना के लिए मुसीबत बन रही है। अचानक से लोगों का ध्यान भी इंडस एक्स की तरफ जा रहा है। कब? जब ये बात सामने आ गई कि इंडस एक्स जल्द ही USVs और UUVs ये बनाएगा। अब ये क्या है तो आपको बता दें, एक तरह का ड्रोन लेकिन अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, पानी की सतह पर चलने वाला ऐसा ड्रोन जिसके लिए इंसान की जरूरत नहीं है। दूसरा, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल, यानी कि एक ऐसा ड्रोन जो व्हीकल की तरह होगा और वो पानी के अंदर चलेगा। जब इस बात की घोषणा होने लगी कि एक पूरा का पूरा हाइब्रिड फ्लीट स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब ये हाइब्रिड फ्लीट स्ट्रक्चर क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि कुछ ऐसे जिसमें इंसानों का इस्तेमाल किया जाएगा, इंसान होंगे, और कुछ ऐसे जो ड्रोन के फॉर्म में होंगे और ड्रोन का रूप भी अलग अलग। एक हाइब्रिड फ्लीट बना रहा है भारत। अब ये अपनी सेना के लिए तो बन ही रहा है, इसके अलावे बेचने के लिए भी बन रहा है। UUV और USV, इसका मार्केट कहा जा रहा है बिलियन डॉलर्स में होगा। अब इंडस एक्स है क्या? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जिसकी चर्चा अब जाकर हो रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, ये भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था और इसे रिलीज किया गया था। तो वहीं एक दूसरा आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये पेंटागन की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से रिलीज किया गया था। और ये वो आइडिया है जो बहुत कमाल का है, बहुत धांसू आइडिया है। इसमें क्या है, दरअसल ये एक संगठन बनाया गया इंडस एक्स, और इस संगठन का काम क्या है? एक इकोसिस्टम बनाना। कैसा इकोसिस्टम? डिफेंस इनोवेशन ब्रिज का नाम दिया इन्होंने। किसके लिए? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET ये नाम दिया गया। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये नाम दिया गया। ये क्या करेगा? ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियों को जोड़ रहा है। कुछ अमेरिकन पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और कुछ भारतीय पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। 3 सेक्टर पर ये काम करेंगे। 21 जून 2023 को ये लॉन्च हुआ था और इस इकोसिस्टम के तहत में क्या होने वाला है, 3 चीजों पर काम होगा। एक पहली चीज है कि डिफेंस सेक्टर पर जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है उनको जोड़ना, आपस में लेन देन करना और आपस में मजबूत बनाना। ये कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, वो कंपनी इससे कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी एकेडमिक, यानी कॉलेजों को जोड़ना। कौन से कॉलेज? IIT इंजीनियरिंग, इसके कॉलेज को जोड़ना और वहां से स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले नए जनरेशन को इससे जोड़ना। और तीसरी चीज है फंडिंग। अब पैसा कहाँ से आएगा ये सारे काम करने में? तो पैसे के लिए भी स्टेक होल्डर इकट्ठा करना, दोनों ही देश की तरफ से। आप समझ लीजिए, जब ये पूरा साइन हो रहा था ना, तब बहुत बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे मौजूद थे। भारत की तरफ से श्री अनुराग वाजपेयी जॉइंट सेक्रेटरी, अमेरिका के एरिक ग्रेसेटी जो एम्बेसडर हैं, RO खन्ना, इसके अलावे फ्रैंक कैंडल US सेक्रेटरी ऑफ द एयरफोर्स, बहुत सारे लोगों के बीच में ये इंडस एक्स साइन हुआ था। खैर, आपको ये आइडिया दोनों देशों का कैसा लग रहा है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।